आइए दिल्ली में घटित एक घटना बताते हैं। एक पुरुष है जो एक सीधा साधा है। अब जैसा मुझे बताया गया, टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन सीधा साधा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जो उनकी माँ थी वो खुद जानी मानी रिटायर्ड जज थी, तो शादी बहुत ही डील डॉल से हुई। शादी के बाद जो लड़का था वो अपनी पत्नी और उसकी माँ के हिसाब से जीने और उस पर पूरी सैलरी देने का वो लोग दबाव बनाने लगे कि तुम्हें मेरे हिसाब से जीना होगा, तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा। अब शादी करने के बाद क्या परिवार से पूरा संबंध टूट जाता है? नहीं टूटता है। इस लड़के का भी अपना परिवार है, माँ है, बाप, भाई है, बहन है। वो किस तरह से केवल पत्नी और पत्नी की माँ का कहना माने? तो जब उस लड़के ने स्टैंड लिया तो चूँकि माँ रिटायर्ड जज थी तो उन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब हो गया मुकदमे का शुरू। धारा 498A दहेज उत्पीड़न का आरोप लग गया, घरेलू हिंसा का आरोप लग गया, 3 करोड़ रुपए की भारी भरकर एलिमनी, जबकि शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। वो लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसने ज़िंदगी के सतरंगी सपने बुने थे, जिसने सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी हसीन होगी, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो कोर्ट के चक्कर काटने लगा। लेकिन असली झटका उसको तब लगा जब कोर्ट की सुनवाई हुई। सुनवाई में जब भी ये लड़का कोई सबूत पेश करता तो जज साहब उसको अनसुना कर देते, क्योंकि रसूख था। वो कहते हैं, मिस्टर, आपके पास जो भी दलीलें हैं, लेकिन एक महिला बिना वजह के कोर्ट नहीं आती। ये जज साहब का कहना था। हर कोई कह देता है कि एक महिला बिना वजह के कोर्ट नहीं आती। इस बात पे मेरे बातों को ध्यान दीजिए। हर महिला की बिना वजह की कोर्ट नहीं आती है, ये गलत है। कुछ महिलाएं बिना वजह के भी कोर्ट जाती हैं। वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती थी, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी आराम से बसर कर सकती थी, लेकिन नहीं, कुछ महिला बिना वजह भी कोर्ट जाती हैं। इसलिए जज साहब का ये कहना कि एक महिला बिना वजह कोर्ट नहीं जाती, मैं इसको मानने से इनकार करती हूँ। आपको अपनी पत्नी के स्तर और उनकी मांग का सम्मान करना चाहिए। इस बेचारे ने बहुत सारे सबूत दिखाए कि मेरी पत्नी लाखों रुपए कमाती है, उस पर कभी कोई जुर्म नहीं हुआ, अभी तो शादी को साल भर भी नहीं हुआ, हम लोग तो अभी शादी को ढंग से महसूस भी नहीं कर पाए, मैं कभी उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, जज ने कहा कि अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हैं तो इस एलिमनी की रकम पर समझौता कर लीजिए। एलिमनी की रकम पे आपको समझौता करना ही पड़ेगा। अब उस लड़के को समझ में आ गया कि यहाँ न्याय नहीं बल्कि कोई और खेल चल रहा है। मरता क्या न करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुरुष का पुरुष होना ही अभिशाप है आज के समय में। पहले बेटे होते थे तो थालियां बजती थी, अब शायद बेटे हों, आंखें नम हो, पता नहीं इसकी तकदीर में क्या है। कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अक्सर अदालतें न्याय नहीं करती। अक्सर अदालतें न्याय नहीं करती, बल्कि पुरुष को आर्थिक रूप से इतना तोड़ देती हैं कि वह थक हार कर अपनी संपत्ति सौंप देता है और आज़ादी खरीद लेता है। क्या बात है। वो पुरुष को आर्थिक रूप से इतना तोड़ देती है अदालतें कि वह थक हार कर अपनी संपत्ति सौंप देता है और आज़ादी खरीद लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो दुनिया को छोड़ जाता है।
जो थोड़ा सा भी मानसिक रूप से थोड़ा सा भी कमज़ोर निकलता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, अब बताइए करोड़ करोड़ एलिमनी देना किसके बस की बात है। तो जो थोड़ा सा भी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर निकलता है, वो पूरी दुनिया ही छोड़ जाता है। क्या कहेंगे, कुछ नहीं, कुछ कहने को रह भी नहीं जाता।